I welcome all the students of class 4 to the English literature class. Students, open your book to page number 29, chapter number 6. A strange prisoner, एक अजीब कैदी. Okay, so let's start. Once upon a time, in one of the jails in America, there was a prisoner. एक समय की बात है अमेरिका की एक जेल की जहाँ एक कैदी था. His name was Patrick. उसका नाम पैट्रिक था. He had been sentenced with life imprisonment, but he never felt sad. और उसको ज़िंदगी भर के लिए जेल में सज़ा सुनाई गई थी, पर वह कभी भी इस बात से दुखी नहीं होता था. He always remained gay and happy. वह हमेशा खुश और उल्लास भरा रहता था. One day he fled the jail by jumping over the wall at midnight. एक बार वह रात को बीच रात में जेल की दीवार कूदकर भाग गया. The jail official tried their best to recapture him but to no avail. एक तो जेल के जो ऑफिसर थे उन्होंने कोशिश करी उसे ढूंढने की, लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ पाए. He was not to be found anywhere और वह कहीं भी नहीं पाया गया. It resulted in suspension of a few staffer और इसकी वजह से कुछ जो स्टाफ में लोग काम करते थे उन्हें निलंबित कर दिया गया, उन्हें निकाल दिया गया. After a few days, कुछ दिनों के बाद Patrick returned back to the jail with ever pervading smile at his face. और पैट्रिक कुछ दिनों के बाद जेल में वापस आ गया अपनी वही हमेशा की तरह अपने चेहरे पर मुस्कान जो उसके रहती थी उसकी तरह. ऑल द जेल ऑफिशियल्स वर सरप्राइज टू सी हिम बैक. और सभी जेल के जो लोग थे, ऑफिशियल्स थे, वह उसकी इस स्माइल को देखकर और उसे वापस देखकर अचंभित हो गए, चौकन्ने हो गए. वन ऑफ द ऑफिसर ऑफ द जेल सेड, ओ यू पैट्रिक, हाउ डिड यू कम? एम आई डे ड्रीमिंग? तो एक ऑफिसर कहते हैं जेल के कि ओ पैट्रिक, क्या तुम सच में वापस आ गए हो? क्या मैं ये दिन में सपना तो नहीं देख रहा? पैट्रिक सेड स्माइलिंग. पैट्रिक हंसते हुए उनसे कहता है, नो सर, इट्स अ फैक्ट. आई एम हियर बिकॉज आई हैड टू बी हियर. वो कहते हैं नहीं सर, यह मैं यहीं हूँ और मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं यहीं के लिए बना हूँ. वाई देन डिड यू एस्केप? आज द ऑफिसर. ऑफिसर कहते हैं तो फिर तुम भागकर क्यों गए? As you know, I have been a student of science, and during my stay at the jail, I had invented methods on how to make the sea water potable. वो कहते हैं कि जैसा कि तुम जानते हो कि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, और जब मैं जेल में था तब मैंने यह खोज करा था कि जो समुद्र का पानी है उसे पीने लायक कैसे बनाया जाए. इट वॉज द रीज़न आई एस्केप, सेड पैट्रिक. और इसी वजह से यही रीज़न है कि मैं जेल से भागकर गया. आई सी. वो कहते हैं ओह अच्छा, मैं देखता हूँ. इट वॉज यू हु मेड मी एस्केप फ्रॉम द जेल. और सेड पैट्रिक. पैट्रिक कहता है कि तुम ही हो जिसकी वजह से मैं जेल से भागकर गया. वॉट द हेल आर यू टॉकिंग? तुम क्या बेकार की बात कर रहे हो? शाउटेड द ऑफिसर. ऑफिसर ने चिल्लाते हुए कहा. Indeed, you did. If you recollect, I had asked for permission to go to laboratory for my experiments on the subject, not on one occasion but 2 times. You did not approve. वो कहते हैं वास्तव में आप ही हैं, क्योंकि अगर आप याद करेंगे, रिकलेक्ट मतलब याद करेंगे, तो आपको याद होगा मैंने आपसे 2 बार लेबोरेटरी जाने के लिए, अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने आपसे 2 बार परमिशन मांगी, लेकिन एक बार नहीं 2 बार. लेकिन आपने दोनों बार मुझे परमिशन नहीं दी, मेरी अनुमति को स्वीकार नहीं किया. ही कंटिन्यूड. वो फिर से बोलते गए. आई वॉज लेफ्ट विद नो अदर ऑल्टरनेटिव बट टू एस्केप. मेरे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था कि मैं भागूं. आई वेंट टू लेबोरेटरी स्ट्रेट अवे. और मैं यहाँ से सीधा लेबोरेटरी गया. द साइंटिस्ट अलाउड मी टू डू माई एक्सपेरिमेंट्स. और जो वहाँ पे वैज्ञानिक थे उन्होंने मुझे मेरा एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन दी, अनुमति दी.
हैविंग फिनिश माई एक्सपेरिमेंट्स आई हैव कम बैक टू अंडरगो माई टर्म। और मैं एक्सपेरिमेंट ख़त्म करने के बाद वापस आया हूँ जो मेरा जेल में समय बचा है उसके लिए। द जेल ऑफिसर एक्सक्लेम्ड ब्रावो पैट्रिक। और जो जेल के ऑफिसर थे वो आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा वेरी गुड, मतलब ब्रावो पैट्रिक मतलब बहुत अच्छे पैट्रिक, यू हैव इंडीड डन अ ग्रेट ड्यूटी टू ह्यूमैनिटी। और तुमने मानवता के लिए, सभी मानवों को बताने के लिए वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए यू शुड बी देयर, मतलब इसलिए यू शुड बी सुटेबली रिवॉर्डेड बाय बीइंग सेट फ्री। और इस वजह से तुम्हें एक बहुत अच्छा तोहफा मिलना चाहिए और वह यह है कि तुम्हें अब जेल से छोड़ दिया जाएगा। इन अ फ्यू डेज द prisoner was set free on the favorable recommendation of the jail official। और जो जेल में ऑफिशल्स थे, जो ऑफिसर थे, उन सब ने सिफारिश लगाई और उसकी वजह से कुछ ही दिनों में पैट्रिक को जेल से छोड़ दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज योर चैप्टर। ये आपका आज का होमवर्क है कि आप इस चैप्टर को रीड करेंगे प्लस इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सर्च करेंगे एंड आप इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। थैंक यू।